तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडुविज़न पर। और यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ मेंस एग्जाम के लिए हम इम्पोर्टेंट योजनाओं को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और उसी सीरीज में हम उत्तर प्रदेश की कुछ इम्पोर्टेंट योजनाओं को कवर करते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा जो है उत्तर प्रदेश की 3 से 4 योजनाओं पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम में, उनको कवर किया जाता है। बाकी यहाँ पर जो भी डाटा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है क्लासेस में, और इवन हमने जो ग्रुप में डाटा प्रोवाइड कराया है पीडीएफ के थ्रू, वो सारा ऑथेंटिक डाटा है, किसी नोटिस से या किसी सरकारी विभाग की वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है। जैसे अब आज हम उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना को कवर करेंगे। ठीक है। निराश्रित महिला योजना, और इसकी शुरुआत के बारे में कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं मिल सका है, इसलिए हमने यहाँ पर शुरुआत के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। बाकी मंत्रालय जो है इसका महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत इस योजना को उत्तर प्रदेश में संचालित किया जाता है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पति की मृत्यु के पश्चात निराश्रित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए पेंशन योजना लागू की गई है। तो जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है, एक तरीके से वो बेसहारा निराश्रित हो जाती हैं, तो उन्हीं को कुछ सहायता राशि प्रदान करने के लिए ये योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1,000 रुपये प्रति माह की धनराशि प्रदान की जाती है, और हर 3 माह में आवेदक के खाते में पेंशन आती है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बन सकता है कि इस योजना के अंतर्गत हर माह 1,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, और यह पेंशन राशि आवेदक के खाते में हर माह दी जाती है। हर माह 1,000 रुपये तो धनराशि दी जाती है, पर वो हर माह नहीं आती है, वो हर 3 माह में आती है। यानी 3 माह में 3,000 रुपये आएंगे। तो तीन माह में 3,000 रुपये सीधे बैंक के खाते में पहुंच जाते हैं। आगे देखेंगे हम पात्रता। पात्रता क्या है योजना की? पात्रता के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें परिवार की सभी स्रोत से आय प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 18 साल या उससे अधिक, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना से लाभ नहीं मिल रहा हो, जैसे वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन योजना, इनसे लाभ नहीं मिल रहा हो, तो वो इस योजना के लिए पात्र होता है। और जो आय है प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 18 साल है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो ये 4 पात्रताएं हैं इस योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए। आगे देखें तो योजना के अंतर्गत जो है आवेदन करने से 4 माह की समय सीमा के अंदर प्रथम धनराशि मिल जानी चाहिए। एक गाइडलाइंस है उत्तर प्रदेश सरकार की। जैसे ही आवेदन किया है उसके 4 माह की समय सीमा के अंदर ही सारा एप्लीकेशन को डिस्पोज करके उसको प्रथम धनराशि दे दी जानी चाहिए। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में जो विधवाओं को पेंशन मिलती है वो किस तरीके से दी जाती है। ठीक है। अब एक योजना और चलती है, वो केंद्रीय स्तर पर चलती है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी एनएसएपी योजना। अब इस योजना की अगर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन चलती है। ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन योजना की जो पात्रता होती है उसमें लाभार्थी की आयु 40 से 79 वर्ष के मध्य होती है, और लाभार्थी की आय बीपीएल के अंतर्गत होनी चाहिए। जो बीपीएल परिवारों की आय होती है उसी के अंतर्गत लाभार्थी की आय होनी चाहिए, जो नेशनल विडो पेंशन योजना है। और इस योजना से ऐसे समस्त लाभार्थियों को केंद्रांश के रूप में 300 रुपये प्रति माह प्राप्त होता है। शेष 700 रुपये राज्यांश मिलाकर लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान करती है। इसके बाद देखें तो वित्त वर्ष 2024-25 में 783 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2025-26 के बजट में इसको 2980 करोड़ रुपए बजट में दिया गया है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की विधवा पेंशन योजना या निराश्रित महिला पेंशन योजना। आगे हम नेक्स्ट योजना देखेंगे। अब देखेंगे हम अटल आवासीय विद्यालय योजना क्या है। अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत 2021 में फतेहपुर सीकरी से की गई थी, और ये श्रम विभाग के अंतर्गत लागू की जाती है ये योजना। इस योजना का उद्देश्य अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। तो जो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, निर्माण श्रमिक हैं, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है अटल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के 6 से 16 वर्ष
की आयु के 2 बच्चों को समर्पित स्कूलों में निःशुल्क आवासीय शिक्षा मिलती है। तो ये आयु याद रखना है कि 6 से 16 वर्ष और 2 बच्चों को, अधिकतम 2 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। यह योजना वर्तमान में राज्य के 18 मंडलों में लागू की जा रही है, जिसमें हर मंडल में एक विद्यालय खोला जाएगा जो अटल आवासीय विद्यालय के नाम से होगा। इस योजना का लक्ष्य जो है, इन बच्चों को जीवन में सफल होने का अवसर प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। पात्रता की बात करें तो महिला कल्याण विभाग लखनऊ द्वारा चिन्हित कोरोना काल में निराश्रित बच्चे थे जो, वो इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के लिए जो बच्चे पात्र हैं वो भी इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं, और पंजीकृत श्रमिक के अधिकतम 2 बच्चे शैक्षिक लाभ इस योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। वहीं विद्यालय की जो अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, उनमें प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 1000 की होगी, जिसमें 500 छात्र एवं 500 छात्राएं होंगी। आवासीय विद्यालय योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 58 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो योजना में ठीक ठाक बजट भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये थी अटल आवासीय विद्यालय योजना। अब जो अगली योजना देखेंगे वो है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत जनवरी 2020 में की गई थी और यह योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी है। मंत्रालय इसका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। उद्देश्य, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य जो है, किसानों को दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत बने रहें और दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवारों को मदद मिल सके। इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जिनकी आयु जो है 18 से 70 वर्ष के मध्य होती है। तो ये आयु की पात्रता है, 18 से 70 के बीच में आयु होनी चाहिए और उन्हीं किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। यदि किसी किसान की दुर्घटनावश असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक का मुआवजा भी प्रदान किया जाता है। यदि किसान की मृत्यु नहीं होती है, फिर भी वह 60% से अधिक विकलांग होता है, तो उसे आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो यदि मृत्यु हो गई तो 5 लाख, 60% से अधिक विकलांग है तो 2 लाख रुपए, 25% से अधिक लेकिन 50% से कम विकलांगता की स्थिति में 1 से 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अधिकतम अवधि विकलांगता प्रमाणित होने की तिथि से 75 दिन से बढ़ाकर 6 माह है। 3 माह तहसील कार्यालय में और 3 माह जिलाधिकारी के स्तर पर कर दी गई है। यानी कि आवेदन पत्र अब आप जब भी आपकी विकलांगता प्रमाणित हो जाती है तो अब आप 6 माह तक आवेदन पत्र दे सकते हैं। यानी 3 माह तहसील कार्यालय में आपको टाइम मिलेगा और 3 माह जिलाधिकारी के स्तर पर आपको आवेदन करने का समय मिलेगा। तो ये थी 3 योजनाएं जो आज हमने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कवर की हैं। इसके बाद एक योजना और देख लेते हैं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण मिशन। मुख्यमंत्री किसान कल्याण मिशन की शुरुआत है जो, वो 6 जनवरी 2021 को की गई थी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करना और नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाना था। किसान कल्याण मिशन के तहत कृषि आधारित गतिविधियां जैसे पशुपालन, बागवानी, गन्ना आदि कृषि आधारित उद्योग शामिल किए गए हैं। किसान कल्याण मिशन के तहत गोष्ठी, प्रदर्शनी, मेला प्रत्येक विकास खंड में आयोजित किए जाते हैं। अभियान के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला होता है कृषि व सहवर्गीय सेक्टर की वृहत प्रदर्शनी, यानी प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न विभागों द्वारा कृषि कल्याण की संचालित योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर ही योजना से लाभान्वित किया जाना। आगे देखें तो 6 जनवरी 2021 से पहला चरण, दूसरे चरण को 13 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था, वहीं तीसरा चरण 21 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। ठीक है, इस तरीके से ये आज हमने यहाँ पर 4 योजनाएं उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड हैं उनको देखा है। अब हम देखेंगे कि इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, वह कब की गई थी। तो यहाँ पर आंसर आपको याद होना चाहिए 6 जनवरी 2021 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया था और मुख्य लक्ष्य क्या था, इसकी आय को दोगुना करना। तो इस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको याद होना चाहिए कि योजना का मंत्रालय क्या है, योजना का उद्देश्य क्या है, योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, योजना का मुख्य जो कार्यक्रम है वो क्या है।
और योजना से लाभ किसको-किसको हो रहा है, क्या लाभ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें योजना के अंतर्गत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इन जब भी आप योजना पढ़ें, इन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है योजनाओं को। आगे देखें जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं अगली योजना। अब जैसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में यदि किसी किसान की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसे कितने लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 लाख रुपए। अभी बताया 5 लाख रुपए, यदि असामयिक मृत्यु हो जाती है, 60% से अधिक विकलांगता है तो फिर उसको 2 लाख रुपए दिया जाता है। यदि आपकी 25% से अधिक है लेकिन विकलांगता 25% से अधिक है लेकिन 50% से कम है तो उस स्थिति में आपको 1 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सारी ऐसे फैक्ट याद होने चाहिए क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा योजना बैच के बारे में बात कर लेते हैं। योजना बैच हमारा टेलीग्राम पर चलता है और टेलीग्राम में हमने लगभग 250 से 300 योजनाओं को कवर किया हुआ है। इसी तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में डेली 10 योजनाओं का रिवीजन अभी चल रहा है अपनी योजना ग्रुप में। तो जो लोग भी इस बैच में शामिल होना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 250 से 300 योजनाओं को कवर किया गया है, उत्तर प्रदेश और सेंटर की योजनाओं को। इसमें साथ ही बजट की सारी योजनाएं, बजट को इंटीग्रेट करके सारे फैक्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं और लगभग 1200 से 1300 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन टेलीग्राम क्विज बोर्ड के फॉर्म में आपको दिए जाते हैं। ठीक है, इस बैच की फीस है 299 रुपए। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। एडुविजन के नाम से प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहाँ से डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के बाद आप इस नंबर पर स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजेंगे अपनी फी रिसिप्ट का, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी 8 तारीख को जो 8 अप्रैल आने वाली 8 अप्रैल है, इसमें एक फुल मॉक टेस्ट होगा ओपन ग्रुप में। ओपन है ये सभी के लिए, इसमें कोई फ़ी नहीं आपको देनी है। 8 अप्रैल को जो भी वीपीओ का फुल मॉक टेस्ट देना चाहें 8 अप्रैल को जो भी वीपीओ का फुल मॉक टेस्ट देना चाहें, वो इस ऐप को इंस्टॉल करके ऐप ऐप में ही आपको टेस्ट शो होगा और वहाँ पर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएँगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।